हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते रहिएगा और अपना नोट्स भी तैयार करते चले जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। अब आपको मालूम हो कि ट्राई जो है वो आपको बताता है कि कौन सा मोबाइल कितने लोग कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा नंबर, सारा कुछ कौन बताता है, ट्राई बताता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो अभी सर्वे किया गया था उसमें 55 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी होगा। ऐसे एग्जैक्ट 55.10 था, लेकिन इसे 55 अराउंड माना जाता है। और ट्राई का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसे ध्यान दीजिएगा, कौन सा गलत है। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्या दे रखा है, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 के अनाथ बच्चों के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। ये तो बहुत सही ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखा जाए तो पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका सही कौन होना चाहिए, आपका सही ऑप्शन होगा डी, राइट। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे 7 जिलों की बात कर रही हूँ, तो उन किन किन 7 जिलों में हो रहा है। तो पहला हो रहा है पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा जमुई, चौथा नवादा, पांचवा गया, छठा बांका और सातवां औरंगाबाद। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। अभी करंट में आप न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, तो उसमें देखोगे पटना में सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। और कौन सा वो हॉस्पिटल है, तो लोक नारायण जयप्रकाश हड्डी अस्पताल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और ध्यान देना, यदि पूछ दे, ये तो दूसरा है, यदि सबसे बड़ा पूछ दे तो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा जो दिल्ली के बगल में, वहाँ है आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, देखो ब्लड बैंक जहाँ क्या मिलता है, ब्लड मिलता है, तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में क्या बनाया गया है, सबसे बड़ा ब्लड बैंक अस्पताल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिलों में धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो धावा दल को कहाँ सम्मानित किया गया है, आपको सीतामढ़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सीतामढ़ी, राइट। और इसको ध्यान दीजिएगा, बिहार के उत्कृष्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिहार के किस जिले में राज्य के चौथा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा। मतलब कि बिहार में अभी तक 3 एयरपोर्ट थे, ठीक है, और ये तीसरा किया जाएगा। ये तीसरा कहाँ पे, तीसरा यानी कि पूर्णिया में किया जा रहा है। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये चौथा है, पूर्णिया चौथा है। पहला कौन सा था, आपको पटना, दूसरा गया, तीसरा दरभंगा और ये चौथा पूर्णिया में भी आपको एयरपोर्ट खोला जा रहा है, राइट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधित को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज, ये जो आप बोर्डिंग रोड में देख रहे हो, एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने मोबाइल ऐप को विकसित किया। ठीक है, तो कौन सा ऐप विकसित किया है, तो इस ऐप का नाम है रक्षक ऐप। कौन सा ऐप है, रक्षक ऐप। क्वेश्चन नंबर 8 में चले आओ। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कैवा है। तो बिहार का स्थान कैवा है, दूसरा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबको अपना देखना और अपना नोट्स भी बनाते चले आना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन के जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर बी देख लो, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन देख लो, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में, ये भी सही है। तो मतलब कि डी ऑप्शन हो गया। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपको और सीखने लायक है। पहला कि सबसे ज़्यादा मधुबनी और सबसे कम जहानाबाद, और ये सारे करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेल लोडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। मतलब कि 20 यूथ में बिहार के किस व्यक्ति को चुना गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका गौतम कुमार। और पता है ये गौतम कुमार का हमारा यह मसौड़ी का, ठीक है, मसौड़ी के ही है। तो ध्यान में रखना, गौतम कुमार इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कभी भूलेगे भी नहीं, ध्यान में रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की तरफ। हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया है, आपका पश्चिम चंपारण में क्या खोला गया है, चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि पीएम ऊर्जा
पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? और आप देख ही रहो सब जगह बीच में रहा है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। तो इसका टोटल कितने जिलों में? 6 जिलों में। वो 6 जिलों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया और मधेपुरा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया और मधेपुरा, इन 6 जिलों में क्या खोला जा रहा है? पाइपलाइन बिछाने का पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन निर्माण के तहत किस जिले में इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओपीडी प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया? भागलपुर जिले को, भागलपुर जिला। ठीक है, भारत सरकार ने स्वच्छ जिला मिशन प्रोग्राम के तहत किस जिला को? तो भागलपुर जिला को ओपीडी प्लस प्रखंड घोषित किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि बिहार के आगामी विश्व स्तरीय संस्कृति विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, विश्व स्तरीय विरासत सुरंग। तो पहला ऑप्शन आपका ये कहता है कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय के पटना संग्रहालय के आपस में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो के रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। बिल्कुल सही है आपका। तीसरा कहता है कि इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर। बिल्कुल सही है। तो देख लो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन कौन दे रखा है? 3 नंबर दे रखा है। 15 की तरफ आ जाते हैं। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बेस्ट हेरिटेज प्रदान किया है आपको राजगीर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 16, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो टोटल 33 सेंटर खोले जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर पॉइंट के व्यू से, तो इसको भी आप ध्यान दोगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है हमें ये देखना। तो देखा जाए टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, ये तो सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए DPR, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दी गई है, तो ये किसको दे दिया गया है? पटना और पूर्णिया को। ठीक है, पटना और पूर्णिया को। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश के 16 बाल वैज्ञानिक में बिहार से किसान चयन किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? कौन किया गया? बिहार से किसका चयन किया गया? बिहार से किसका चयन किया गया है? तो किया गया है प्रणव सुमन का। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। तो 20 कहता है कला एवं संस्कृति एवं साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया गया है? तो बौद्धिक अड्डा कहाँ विकसित किया गया? तो पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 के आ जाओ। बिहार के किस जिले में पूरा स्थल तिलहारा के समीप उत्खनन प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तिलहारा संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? यानी कि तिलहारा संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा भैया? नालंदा में पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नालंदा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? रामधारी सिंह दिनकर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में, कहाँ? बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांका, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, बांका जिला भी है और भागलपुर के पास में है। ठीक है, मुंगेर भी सब आसपास में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांका। आ जाइए 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक, दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। हाथी पांव मरीजों के लिए जिनका पैर फूल जाता है, मोटा हो जाता है, दिव्यांग में श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बिहार का पहला जिला क्या बन गया आपका? पूर्णिया। तो इसको ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिलों में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरवल भी है, सिवान भी है और जहानाबाद भी। यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार में कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ सीधे शीर्ष स्थान पे, मतलब कि पहले स्थान पे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सुपौल। यानी कि पहले स्थान पे कौन है आपका? सुपौल है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाए तो 28 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 में शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 जगह दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा अरवल महिला पुलिस थाना को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को
पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, पटना खोया हुआ शहर एक पुस्तक है का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपको अरुण सिंह के द्वारा, अरुण सिंह के द्वारा। 30 आ जाइए। चंद्रयान 3 में सफल लॉन्चिंग में बिहार में किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? मतलब बिहार के व्यक्तियों का भी योगदान रहा और एग्जाम में ये पूछ भी सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से थे आओ देख लेते हैं। यदि देखा जाए तो रवि कुमार का भी योगदान था, अमिताभ का भी था, सुधांशु कुमार का भी था। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप लोग, ये चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, इसे ध्यान रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 कहता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो पॉलिटेक भी है, आईआईटी भी है और बीएड भी है। तो मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन है। 32 नंबर आ जाओ। हाल में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? जाति प्रथा, जाति प्रथा पे किया गया, ठीक है। समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक, ठीक है, विमोचन पटना में किया गया, जाति प्रथा पे। आते क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपको एसके सिंघल। एसके सिंघल का पूरा नाम क्या है? संजीव कुमार सिंघल, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बिहार के किस संस्था को 6G की शोध के लिए चुना गया है और इसे नोडल केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है, नोडल केंद्र बनाया जाएगा। तो आईआईटी पटना है, एनआईटी पटना है, नहीं, आईआईटी पटना इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ 35 नंबर। एनटीपीसी संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6943 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार का कितना अनुदान रहेगा? कितना अनुदान रहेगा? तो इसका होगा 15%, यानी कि टोटल 5 करोड़ का योगदान रहेगा। 37 आ जाइए। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला सब घूमने भी जाते हैं का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ईजी है, राजगीर नालंदा जहाँ किया गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 10 जुलाई 2023 को, कहाँ? 10 जुलाई 2023 को प्रारंभ में राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आइए इसे देखते हैं। दे रखा निम्नलिखित शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर में पौधरोपण के साथ की गई है, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किया गया है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार नर्सरी 5 एवं निःशुल्क देने की घोषणा की है, ठीक है। पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की तरफ। तो 39 है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में हुआ विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्ती की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। वाह क्या बात है, लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है आपके उदयकांत जी के द्वारा, उदयकांत जी के द्वारा। आ जाइए 41 क्वेश्चन कहता है 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर, देखिए भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि भोजपुरी के शेक्सपियर कौन है? भिखारी ठाकुर की जन्म तिथि मनाई गई, ठीक है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, हमें ये देखना। तो यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, बिल्कुल। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। अरे उनका सिवान में कहाँ हुआ था? उनका जन्म तो सारण में हुआ था, मतलब कि बी ऑप्शन ही हो जाएगा। आइए सी भी देख लेते हैं। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, एकदम बिल्कुल नाटककार भी थे, तो डी बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो गलत है। 42 देख लीजिए। हाल ही के जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया? बिहार, ठीक है, उधार लेने वाला। 43 नंबर, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निम्नलिखित सूचकांक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला दे रखा केवल केरल एवं कोल्लम एवं तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हो गया। तो ये ऑप्शन तो सही है आपका। 2 ऑप्शन दे रखा है कि बिहार में नालंदा जिला में प्रथम स्थान रहा, ये भी बिल्कुल सही है। अररिया तथा सुपौल में बिहार का सबसे खराब, ये गलत है आपका। तो देख लीजिए पहला और दूसरा वाला कौन दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है। नहीं, एक मिनट, अररिया तथा सुपौल में बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा, ये तो सही है। तो सही है तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी मेरे दोस्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, राइट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है 14 जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले, ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने
देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया मुजफ्फरपुर में। 47 कहता है बिहार वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। तो बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, ये तो सही बात है। भागलपुर जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है। बेगूसराय स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, सही बात है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका होगा, राइट। आते हैं हम लोग 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन कहता है कि बिहार में लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले को खिजरासराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेच का निर्माण किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ आपका, गया में। 49 कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रासायनिक परीक्षकरण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो की गई है, तो कहाँ पे की गई है, सहरसा में की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान रसायन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, सहरसा में। 50 हमारा एक अंतिम क्वेश्चन होगा, तो आइए इसे देखते हैं। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। वे लोक नायक जनशक्ति पार्टी के संस्था, भैया वही तो थे। बी ऑप्शन, उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, भैया जरूर किया गया, एकदम सही बात है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री थे, बिल्कुल सही थे। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देखा। इसी तरीके से हम लोग रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहेंगे। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को यहीं